बंदा 5 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था। आज किस प्रकार से एसडीएम साहब के द्वारा आश्वासन भी दिया गया वैक्सीनेशन को आपकी लगातार मांग है वापस? देखिए, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमने 5 तारीख को 5 बजे कहा था कि अगर एसडीएम उक्त आदेश को, भुवन चंद पंत के आदेश को रोकने के लिए हमारे पास पत्र नहीं आएगा तो हम 6 तारीख को आमरण अनशन और सामूहिक गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन उच्च अधिकारियों ने अच्छी पहल की है। श्रीमान कमिश्नर महोदय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। वो भी पत्र यहाँ पर एसडीएम साहब लेकर के आए थे और आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, डायरेक्टर पशुपालन यहाँ पर आए थे। जो उनसे हमारी जो स्पष्ट बात हुई है वो बात ये हुई है कि कमिश्नर साहब के द्वारा भुवन चंद पंत के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और 1 सप्ताह के अंदर उस कमेटी को अपना रिजल्ट देने के लिए कहा गया है, निर्देश निर्गत किए गए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में 12 तारीख को जो है वो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। तो हमने आला अधिकारियों से स्पष्ट रूप से आज कहा है कि भाई उस जो जांच कमेटी है वो जांच कमेटी में हमारे यहाँ की मातृशक्ति पशुपालक, यहाँ के 4 ग्राम प्रधान, बीडीसी, इन सभी को सम्मिलित करते हुए वो जांच पूर्ण की जाए। उन्होंने उस मांग को मान लिया है। और दूसरी बात कि जल्द से जल्द ये जांच को पूर्ण किया जाए और भुवन चंद पंत को जब तक ये जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक जो है कहीं नहीं हटाया जाएगा। उनको राजकीय पशु चिकित्सालय में यहीं पर संबद्ध किया जाएगा। ये बात भी उन्होंने मान ली है कि उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे। तो आज जो है हमने तय किया, पूरी जनता जनार्दन ने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी दिया है। उसमें लिखा है कि हमारे 11 सदस्यीय डेलीगेशन को, मेरे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान, बीडीसी, 11 सदस्यीय डेलीगेशन को मुख्यमंत्री बुलाएं और पूरे प्रकरण पर जनता का पक्ष सुने और तत्काल प्रभाव से इस घटना का पटाक्षेप करें। ये भी हमने ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए टाइम फिक्स करेंगे और जो तय हुआ है कि 12 तारीख तक हम लोग जो है इसको देखेंगे, इस जांच रिपोर्ट को, और भुवन चंद पंत जी के ऊपर क्या कार्रवाई है उसको देखेंगे। और हमने आज जनता जनार्दन के नाम प्रशासन को तय कर दिया कि अगर 12 तारीख तक भुवन चंद पंत को हटाने का आदेश जनता के बीच में नहीं आया तो हम लोग 13 तारीख से राजकीय पशु चिकित्सालय चोरगलिया में आमरण अनशन करेंगे। एक नहीं, सैकड़ों लोग बैठेंगे, यह आज तय किया गया। प्रधान जी, किस तरीके से आज आश्वासन मिला है, क्योंकि लगातार जो है जो वैक्सीनेटर है उसको वापस जो है चोरगलिया में बुलाने की मांग करेंगे? आज 5 तारीख का जो हमारा वो था कि 5 तारीख के बाद जो हमें अगर वैक्सीनेटर के लिए तैनाती के लिए कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो 6 तारीख को यहाँ पे आमरण अनशन होगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे आज आला अधिकारी और उप जिला अधिकारी महोदय आए हुए थे। हमने एक ज्ञापन दिया था कमिश्नर साहब को, जिसमें उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई हुई है। तो उस जांच कमेटी के बारे में एसडीएम साहब ने हमें अवगत कराया है और उसको उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, जिसमें कि उसमें जांच कमेटी में सारे दूध उत्पादक और चारों प्रधान, बीटीसी और अन्य क्षेत्रवासियों को भी साथ में संज्ञान में लेते हुए उस कमेटी में जो भी फैसला आएगा कि फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। और क्षेत्रीय जनता का एक और विचार बना है कि अगर उस कमेटी में पंत जी के खिलाफ अगर वो कोई निर्णय होता है तो उसके लिए फिर हम 13 तारीख से आमरण अनशन में बैठेंगे। और इसी के साथ अभी क्षेत्रवासी इस कमेटी के बयान को लेते हुए अग्रसर आगे वो सोचते रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महिला खास तौर पे जो है जो वैक्सीनेटर है उसको जो है यहाँ पे लगातार बुलाने की जो है मांग कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? सर, ये इसलिए मांग की जा रही क्योंकि यहाँ जो पशुपालन पंत जी हैं बहुत अच्छा कार्य करते हैं। रात के 12 बजे भी अगर हम उनको बुलाएं, कोई भी कार्य हो तो वो कार्य करने में संपन्न है। और हमें यहाँ दूसरा कह रहे कि 1 महीने बाद हम, मतलब 1 महीने तक हम दूसरा जो है यहाँ पर पशु चिकित्सक भेजना चाहते हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें पंत जी चाहिए। और जैसा कि अभी यहाँ पर अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने कहा है कि जांच होगी, जांच के बाद अगर कोई निर्णय निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम फिर अनशन में बैठेंगे। और उसके बाद अब विधायक जी को हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप ये जाँच अगर हम नहीं करें, अगर आप 2-3 दिन मान जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है। धन्यवाद। प्रधान जी, जिस तरीके से वैक्सीनेटर को लगातार चोरगलिया में ही रखने की मांग करी जा रही है, 5 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था, आज किस प्रकार से एसडीएम साहब के द्वारा आप लोगों को आश्वासन दिया गया? जो हम कमिश्नर साहब से मिले थे, कमिश्नर साहब ने एक जांच टीम गठित करी है, तो वो टीम यहाँ पे आने वाली है। उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है। उस टीम की जांच के बाद हम वो जो भी निर्णय आएगा, और हमारे उसमें ग्राम प्रधान लोग और हमारे बीडीसी मेंबर, हमारी क्षेत्रीय जनता, पशुपालक लोग वहाँ पे उस जांच टीम में के सामने जांच होगी। और उसके बाद उसका जो भी निर्णय आता है, अगर वो निर्णय हमारे पक्ष में या भुवन पंत की वापसी यहाँ पे नहीं होती है तो उसके फिर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। और पूरे क्षेत्र, आप देखिए इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये अच्छे कर्मचारी के लिए ही यहाँ पे आ रहे हैं। उसका कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि उसके लिए यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं अपना काम छोड़ के। लगातार वैक्सीनेटर पंत जी को यहाँ बुलाने की मांग करी गई थी। आज
अल्टीमेटम दिया गया था, किस प्रकार से देखते हैं अगर उनको वापसी यहाँ नहीं बुलाते तो किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी? आज हमने इससे पहले हम माननीय विधायक जी के आवास पर गए थे, उनके द्वारा हमारी मांग नहीं मानी गई और अगर उनके बाद मांग नहीं मानी गई तो उसका हम कमिश्नर महोदय पे मिले थे। कमिश्नर साहब ने हमने कहा था कि 5 तारीख तक अगर हमारे पंजी की वापसी नहीं होती है 6 से हम आमरण अनशन करेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई थी, तो उनके द्वारा यहाँ से एक शिष्टमंडल जिसमें एसडीएम साहब और पशुपालन विभाग के अधिकारी पहुँचे थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 1 हफ्ते में इसकी जाँच करेंगे। और जो हमने ये कहा कि सर इसमें निष्पक्ष जाँच कीजिए, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनता सभी का व्यू लिया जाए। अगर इसमें सही निर्णय नहीं आता तो हम जनता के साथ हैं और अगर 13 तारीख तक सही निर्णय नहीं मिला तो हम आमरण अनशन या जो भी हमारा आगे निर्णय होगा उसको करने को तैयार हैं। और